सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे ज्यादा क्वेरी इस टाइम आ रही है क्योंकि सीए के भी एग्जाम है, सीएमए के भी हैं और सीएस के एग्जाम भी हैं, चाहे किसी भी लेवल के हो, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। तीनों का एक ही डाउट आ रहा है कि भैया थ्योरी कैसे याद करें। बहुत लोगों ने डाउट पूछा कि भैया थ्योरी कैसे याद करें। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि जिससे सबको एक बार में समझ आ जाए कि किस तरह से थ्योरी को याद करना है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें बताऊंगा वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। इस वीडियो के अंदर आपको दो तीन चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला, थ्योरी को याद कैसे करना है। मैं आपको कोई थ्योरेटिकल वे नहीं बताऊंगा जैसा और वीडियोस में है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा जो मैंने करा था। ठीक है। सेकंड चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा कि क्रैमिंग किस तरह से करनी है, प्लस वो जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना जिसको लिखने से एग्जाम में नंबर मिलते हैं। क्योंकि चाहे सी इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएम इंस्टीट्यूट हो, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट हो, जब तक वो मेन पॉइंट्स नहीं लिखे हैं ना आपने, आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, ये गारंटी है। तो वो पॉइंट्स कैसे याद करने वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो बच्चों के सामने आती है वो ये आती है, याद कैसे करें। बिकॉज हम 2 पेज पढ़ते हैं, 3 पेज पढ़ते हैं, फिर नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं या बुक बंद करके रख देते हैं, प्रैक्टिकल खोल लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल करने में तो नींद नहीं आती है। जिसको आती भी वो क्या करता है, म्यूजिक लगाता है और उसके साथ में पढ़ाई कर लेता है। ये तो 2 वेज होते हैं। लेकिन क्या करें, थ्योरी भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो कंपलसरी है। लॉ हो गया, वो तो पूरा ही थ्योरी है। सीएमए का फिर भी मैं मानता हूँ कि थ्योरी थोड़ी कम होती है क्योंकि उनका थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल होता है। बस सीए वालों का तो बहुत थ्योरी है और सीएस वालों को तो पूछो ही मत, उनका तो सब कुछ ही थ्योरी है। तो थ्योरी को याद कैसे करना है, हम लोगों का मेन पॉइंट ये है। देखो, जब आप ना, आपको नींद क्यों आती है, आलस क्यों आता है पढ़ते हुए, इसका सिर्फ इकलौता एक ही रीजन है, वो ये है कि आप लोग क्या करते हो, रीडिंग करते हो। आपको रीडिंग नहीं करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। जब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हो, आप उसको इस तरह से पढ़ो, उसमें चीजें ढूंढो कि मेन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। एमसीक्यू कहां से बन सकता है, क्योंकि आप सबके एमसीक्यूज आते हैं पेपर में, आपको पता होना चाहिए एमसीक्यू इस पॉइंट से आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, कौन से ईयर में हुआ, आप उसको अंडरलाइन करो या हाईलाइट करो। जो भी चीज आपका हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लो, पेंसिल है तो अंडरलाइन कर लो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब बना, कौन से उसमें ईयर में पास हुआ, उसके बाद कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कौन कौन सी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, आपको सारी चीजें क्या करोगे, अंडरलाइन करते हुए चलोगे। आपको क्या करना है, जब आप पढ़ते जा रहे हो ना, मेन मेन चीजें अंडरलाइन करते हो। अब इसमें क्या होता है, आपका माइंड एक्टिव रहता है। आपका माइंड एक्टिव रहेगा क्योंकि आप चीजें ढूंढ रहे हो। आपका माइंड अंडरस्टैंड भी करेगा उस चीज को, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी तो निकालने हैं ना, तो वो चीज मार्क करते चलोगे। तो उससे क्या होगा, आपका माइंड ना आलस वाली स्टेज में नहीं जाएगा। जब आप रीड करते हो, 2 लाइन पढ़ेगी, 3 लाइन पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, साथ साथ आप भूलते भी जा रहे हो। अगर आप 3 लाइन पढ़ के वापस पहली लाइन सोचोगे ना क्या थी, याद नहीं आएगा। लेकिन आप जब पॉइंट ढूंढने के हिसाब से पढ़ोगे, आप चीजों को समझ समझ के पढ़ते हुए चलोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आप पेज के लास्ट में पहुंच जाओगे ना, उसके बाद भी आपको पता होगा पहले क्या लिखा है। जब आप चीजों को अंडरलाइन करते हो ना, आपका माइंड उस चीज को अलग तरह से कैच करता है। अब आपको सिर्फ अंडरलाइन करके नहीं छोड़ना है, मैं आपको आगे और बताऊंगा आपको और क्या करना है अंडरलाइन करने के बाद। जब आपकी अंडरलाइन हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी अंडरलाइन हो जाए इसके बाद आपको, जब आप नेक्स्ट डे पढ़ने बैठोगे ना, अपना डेली का रूटीन शुरू करने से पहले आप उस चीज को जो आपने लास्ट डे पढ़ा था उसको रिवाइज करोगे। डेली का काम है आपको, ठीक है ना, जब तक पेपर नहीं आता आपको ये काम तो करना ही करना है। रिवाइज करना कैसे, मेन पॉइंट ये है, क्योंकि सब लोग कहते हैं रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, कोई ये नहीं बताता रिवाइज करना किस तरह है। तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब आप वो जो मेन आपने लाइंस अंडरलाइन की थी ना, आपको अब वो चीज लिखनी है एक जगह, क्योंकि वो आपके नोट्स बनेंगे। उसको लिखने से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, उसको लिखने से एडवांटेज ये मिलेगा, एक तो आप जब उसको अपने हाथों से लिखोगे आपको वो याद हो जाएगा, साथ में आपके नोट्स बन जाएंगे। अगर आपने एग्जाम से पहले बुक उठा ली तो आधे लोग वहीं ढेर हो जाते हैं। उनको बुक देख के डर लगता है कि यार इतनी बुक कैसे रिवाइज कर लेंगे एक दिन के अंदर। सीएमए वालों के पास तो एक ही दिन होता है, सीए वालों के पास फिर भी ज्यादा दिन होते हैं। बट सीए वालों के, सीएमए वाले अगर बहुत ग्रुप दे रहे हैं तो उनके पास तो आधा दिन आज का, नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का पीरियड, बस इतना ही होता है। तो आप लोग बुक से रिवाइज नहीं कर सकते हो, चाहे सीए वाले हो चाहे सीएमए वाले हो, आप लोग बुक से तो रिवाइज नहीं कर पाओगे, गारंटी है, कुछ ना कुछ छूटेगा। आप क्या करो, नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवाइज करो, महीने में 2 महीने में उनको रिवाइज करो। एक और चीज बताऊंगा जिससे आपको ना रट जाएंगी चीजें, नोट से ज्यादा इफेक्टिव होती है वो। एक चीज और है जिससे ना आप लोग बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ने के बाद ना आपको वो चैप्टर उस टाइम तक तो याद होता है कि अच्छे से, हाँ भैया ये था ये था ये था ये था। आप क्या करो, साउंड रिकॉर्डर ऑन करो और उसको ना अच्छे से याद करते हुए चले जाओ। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ लाइव। मैंने अभी आपको जीएसटी की वीडियोस दी थी, 2 वीडियोस दी हैं। उसमें मैंने जो जो चीज आपको पढ़ाई है वो मेरे को एकदम से रटी हुई है, बिकॉज वो मैंने आपको एक तरह समझाया है उसके अंदर। आपको करना है साउंड रिकॉर्ड करके यही काम अपने ऊपर करना है।
एडवांटेज ये होगा, जब आप बोर हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो आप उसको सुन सकते हो। अगर आपको ये चीज टाइम वेस्ट लगती है तो आपके पास एक और चीज है जो आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप ना एक चीज पूछोगे, भैया क्रैमिंग कैसे करें, क्योंकि अगर हमने मेन पॉइंट्स नहीं लिखे तो हमको तो आईसीआई और सीएमए इंस्टीट्यूट दोनों ही नंबर नहीं देंगे। मैं बताता हूँ आपको क्रैमिंग कैसे करनी है। आपको फ्लैश कार्ड सुना है आपने? फ्लैश कार्ड नहीं सुना? अगर जिन्होंने सुन रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं सुना उनको बताता हूँ। एक ना पेपर लेना, उसके ना 3-4 टुकड़े कर लेना और बराबर के पीसेस में, और उनको मतलब इतने चौड़े हो, इतने इतने बड़े हो और इतने चौड़े हो, कुछ इस तरह का हो, इतना बड़ा पेपर हो। उस पे ऊपर क्या करना है आपको, फ्रंट साइड पे लिखना है क्वेश्चन, बैक साइड पे लिखना है आंसर। कैसे? क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने, मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल लिखा आपने कॉर्पोरेट वेल फ्रंट पे, उसके बैक पे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दो जो मेन मेन हेडिंग्स है। मान लो फ्रंट पे आपने लिखा कॉर्पोरेट वेल किस किस केसेस में लिफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, ये चीज आपने उसके पीछे लिख दी। अब क्या होगा जब आप रिवाइज करोगे, अगर आप नोट से रिवाइज करोगे तो जब आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको नीचे आंसर भी दिख जाएगा, आपको याद आ जाएगा झटाक से, हाँ यार ये आंसर था। एग्जाम आपको लगेगा वो चीज याद है, बट जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपका डब्बा गुल हो जाएगा। ये चीज नहीं करनी। आप क्या करो, जब आप फ्लैश कार्ड बनाते हो तो आपको सिर्फ कॉर्पोरेट वेल नजर आ रहा है, आंसर क्या उसके पीछे है। अब आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे से दौड़ाओ कि हाँ भाई क्या क्या चीज इसके मेन में पॉइंट्स थे। एक बार बोलने के बाद उसको टर्न करके देखो क्या यही है, अगर यही है तो उसको अब साइड रख दो। अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो आपको वो फ्लैश कार्ड अच्छे से याद हो गया होगा, या फिर अभी वो आपको याद नहीं हुआ होगा, अभी आपको वहां अटक रहे होगा, या फिर आपको याद ही नहीं आ रहा होगा। आपको क्या करना है इस केस के अंदर, वो वाले कार्ड जो आप आराम से कर पा रहे हो उसको एक कोने में कर दो, हटाने नहीं है उसको। क्या करेंगे, हम महीने में रिवाइज करेंगे, बट जिनमें हमें दिक्कत आ रही है उन्हें हम 2 बार रिवाइज करेंगे, 15 डेज 20 डेज ऐसे गैप पे 2 बार रिवाइज करेंगे, जिससे हमें पता हो भाई हमें इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। एक दिन क्या होगा, जितने जो ये अलग आपने कार्ड निकाल के रखे हैं ना, वो सारे वहां मिल जाएंगे, आपको सारे कार्ड याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। मैं जिस दिन आपको डेली रूटीन का वीडियो शेयर करूंगा ना अपना, उस दिन आप देखना मैं आपको किस तरह से मैं फ्लैश कार्ड बनाता हूँ, क्या मेरा डेली रूटीन आपको देखने को मिलेगा। वो वीडियो आप जरूर देखना, आपको वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी जितनी चीज मैंने बताई है ये उन बच्चों के लिए जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, दिसंबर में अटेम्प्ट है। क्या ये आपके अटेम्प्ट वालों के लिए नहीं है? सीएमए वालों के लिए है क्योंकि उनका अटेम्प्ट अभी दूर है, बट सीए वालों के लिए नहीं है। सीए वालों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उनका अटेम्प्ट आ गया है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ करना है। उनके लिए मैं बताता हूँ, देखो मैंने आपके लिए एनालिसिस वीडियोस बना रखे हैं, दोनों के लिए बना रखे हैं, ठीक है। सीए वालों के कुछ सब्जेक्ट के अभी रह रहे हैं, वो मैं भी अपलोड करूंगा इसी मंथ के अंदर, बट जो सीएमए वाले हैं उनके तो मैंने सारे कर रखे हैं। आप लोग क्या कर सकते हो, देखो जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताए हैं, जैसे सीएमए है उसमें डायरेक्टर्स आते ही आता है आपका, आप क्या करो डायरेक्टर वाले के बना लो फ्लैश कार्ड, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, आप पूरे सिलेबस के तो नहीं बना सकते हो, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आते आते हैं आप उनके फ्लैश कार्ड बना लो, ठीक है। यही चीज मैं फाउंडेशन वालों को बोलूंगा, जिनके एग्जाम आने वाले हैं अभी फिलहाल वो देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप उनके बनाओ। उसके बाद क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के बन जाएंगे आप पहले उनको याद कर लो, टाइम बच जाए तो बाकियों के बना लेना, ना बचे तो कोई बात नहीं, अपना जो जैसे आपने याद कर रखा था उसको बस रिवाइज करके अच्छे से चले जाना, लेकिन एटलीस्ट आपका जो पेपर का मैक्सिमम चीजें के होंगे कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है, एनालिसिस के हिसाब से चलो और टेंशन मत लो, आराम से करो, सब कुछ याद हो जाएगा। चीजों को रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, और इस तरह से रिवाइज करो जब याद होगा। अगर आप सोचो बुक खोल के उसको 4 बार रीड कर रहे हो वो आपका रिवीजन है, तो आप अपने आप को एक गलत फहमी में डाल रहे हो, उससे आपको बिल्कुल भी याद नहीं होगा। चाहे आप 50 बार रिवाइज कर लेना, वैसे आपको याद ही नहीं होगा जब तक आप इस तरह से, जब पहली बार आपको सिर्फ पढ़ना होता है, दूसरी बार याद करना होता है, तीसरी बार फिर आपको सोचना होता है। जब तक आप सोचोगे नहीं, जब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, चीजें सोचनी है, आपको दिमाग पे जोर डालना है। जब आप रिवाइज करते हो ना, आपके दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए, हाँ यार क्या थी वो चीज, कॉर्पोरेट वेल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो मेन। आपको जिस दिन वो याद आ गया ना अपने आप, वो आप भूलोगे ही नहीं। आप पेपर में भी आप जब बैठे होगे आपको याद आ जाएगा, हाँ यार उस फ्लैश कार्ड के ऊपर था ये क्वेश्चन, उसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स थे, ये थे। इस तरह से करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये अपनाया हुआ है चीजें, देखो मैंने खुद ने करी है चीजें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई भी चीज ऐसी सजेस्ट नहीं करता जो कि हवा वाली बातें हो, ये चीज मैंने खुद ने करी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, जिस दिन मैं आपको अपना डे का वीडियो दूंगा उस दिन आपको समझ आ जाएगा। देखना आप, मैंने आप कितने अच्छे से उसमें नोट्स बना रखे हैं, आपको समझ आएगा। नोट्स पे आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दो, जिनका भी आगे अटेम्प्ट है वो अपने नोट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अभी जैसे मैं कंपनी ऑडिट का रिवीजन दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने पूरा कंपनी ऑडिट ही फ्लो चार्ट में बनाया था। तो ये सारी चीजें आपको ना अपने अंदर
डेवलप करनी पड़ेंगी, ये अचानक से नहीं आएंगी, डेवलप करनी पड़ेंगे आपको। टॉपिक को जब आप पढ़ रहे होगे ना, आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि यार मैं इसका फ्लो चार्ट कैसे बना सकता हूँ। जब आप पढ़ते पढ़ते अपने दिमाग को एक्टिव रखोगे, आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी। जिस दिन आप ये सोच के पढ़ोगे हाँ भाई ये बस 2 पेज पढ़ के खत्म करने हैं, आप गारंटीड है कि आपको वो चीज याद ही नहीं होगी। इससे अच्छा है कि आप उसको पढ़ना मत, उस दिन उसको छोड़ के आराम से कुछ और कर लेना। जब आपका मन हो पढ़ने का, जब आपका दिमाग काम कर रहा हो, एक्टिव हो, उसी टाइम याद करना, अदरवाइज वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है और कुछ नहीं। इससे तो आप सो जाना 1 घंटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उठने के बाद में चाहे आधे घंटे पढ़ाई हो, लेकिन वो बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, ठीक है। और छोटे छोटे बीच बीच में 5-10 मिनट सो जाया करो, ऐसा कोई इशू नहीं है। टेबल पे हेड डाउन कर लिया करो, टेबल पे बैठ के पढ़ा करो, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान देनी है। बेड पे मत पढ़ा करो, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता ही होंगी, मेरे को बताने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया। तो अपना टेबल पे बैठ के पढ़ा करो, उससे क्या होता है कि आप एक्टिव रहते हो थोड़े से। एंड ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी इतना ही है इस वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो और चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो। ऑल्सो कमेंट करो कि आपके क्या सजेशंस हैं, फीडबैक क्या है आपका, प्लस आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है, आप वो सारी चीज़ें मुझे बता सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने नीचे लिंक दे रखे हैं, आप जाकर कनेक्ट हो सकते हो। इसको पर्सनली कुछ बात करनी है, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।